नमस्कार। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर अपने छापामार अंदाज से अफसरों और माफिया तंत्र में हलचल मचा दी है। इस बार सूरतगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक बड़े गोदाम पर उन्होंने अचानक छापा मारा, जहां 30,000 से अधिक डीएपी खाद के कट्टों का अवैध भंडारण पकड़ा है। डॉक्टर मीणा की टीम को मौके पर कोरोमंडल, आईपीएल और सरदार ब्रांड की खाद के कट्टे मिले हैं। इन खादों को सरकार द्वारा किसानों में वितरित किए जाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वितरण के बजाय गोदाम में गैर कानूनी रूप से स्टॉक कर लिया गया। मंत्री ने बताया कि यह खेप 10 दिन पहले आई थी और जानबूझकर इसे रोका गया ताकि बाद में उचित दामों पर इसे बेचा जा सके। उन्होंने बताया, एक ही गोदाम में अलग अलग कंपनियों के खाद जमा करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इससे साफ है कि किसानों के नाम पर खाद का गलत व्यापार किया जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीते कई महीनों से पूरे प्रदेश में एक के बाद एक लगातार छापामार कार्रवाइयों के लिए सुर्खियों में है, चाहे वह उर्वरक घोटाले हों, कृषि उपकरणों की आपूर्ति में गड़बड़ी या भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई। उन्होंने अपनी स्पष्ट नीति और सक्रियता से किसान विरोधी नेटवर्क की कमर तोड़ने का प्रयास किया है। सरदिनी का एक गोदाम है और इसमें हमारी सूचना के हिसाब से 30,000 बैग डीएपी के हैं। 10 दिन पहले आ गए थे और इसको यहाँ पर इन्होंने स्टॉक कर लिया, जबकि किसान को ये वितरित हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा दूसरे खाद भी यहाँ पर हैं, जैसे सरदार है और आईपीएल का भी है। और ये एक कमरे में आईपीएल, एनपीके, कोरोमंडल, सरदार सब हैं। वैसा गैरकानूनी है, सब कंपनी के एक जगह नहीं रखनी चाहिए। अब हमने कंपनी के लोगों को बुला रहे, हमारे अधिकारियों को बुला रहे कि आखिर में बरसात हो गई, कई जगह होने वाली है और किसान को ये एक तरह से किसान की फसल की जीवनी है, तो इन्होंने इतने बड़े बड़े पैमाने पर स्टॉक क्यों कर रखा है, ये सवाल हम उनसे करेंगे, पूछेंगे। वो अधिकारी आ रहे हैं, संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करेंगे और फिर हम ये कानूनी राय ले रहे हैं कि क्या हमारा विभाग इसको सीधा किसानों को वितरण कर सकता है या कोई और तरीका हो सकता है। मेरा सोचना ये है कि सीधा किसानों को वितरित किया जाए। पिछले दिनों मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने टोंक जिले में खाद वितरण केंद्र पर धांधली पकड़ी थी। वहीं झुंझुनू में एक सहकारी समिति से गायब बीज का स्टॉक बरामद किया था। इसके अलावा कोटा में नकली कीटनाशक की फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही की थी। डॉक्टर किरोड़ी यही नहीं रुके, इसके बाद बूंदी में मंडी घोटाले की उन्होंने जांच भी बैठाई। इन सभी कार्रवाइयों में खास बात यह रही कि डॉक्टर मीणा ने खुद मौके पर पहुंचकर त्वरित निर्णय लिए और दोषियों पर तुरंत कार्यवाही करवाई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की यह ताजा कार्रवाई सिर्फ एक गोदाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक कड़ा संदेश है उन सभी डीलरों, आपूर्तिकर्ताओं और अधिकारियों के लिए जो किसानों की जरूरतों के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो राजस्थान में कृषि व्यवस्था में लंबे समय से जमा कुप्रथाओं पर लगाम लगने की पूरी उम्मीद है। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।